नमस्कार। आज हम बात तो ज्योतिष की है, पर जब करने लगे तो एक बहुत कव्वाली हिंदी फिल्म की बड़ी मशहूर हुई थी। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफ़र की तलाश है। बहुत हिट हुई थी कव्वाली। साहिल लुधियानवी का लिखा हुआ है ये कव्वाली, और बोल जो संगीता रोशन का है। उसमें एक लाइन आती है, जो दवा के नाम पे जहर दे उसी कारागर की तलाश है। यानी कि वैद्य, हकीम, डॉक्टर जो दवा के नाम पे जहर दे, क्योंकि वो ज़िंदगी से तंग आई हुई है। अब कुछ लोग तंग आए हुए हैं ज़िंदगी से या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्हें जो दवा के नाम पे जहर देने वाले ज्योतिषी जरूर मिल जाते हैं, जो भले के नाम पे जिंदाबाद। अब मारक गया एक उम्र के बाद ही मारते हैं आमतौर पे, जब तक बहुत प्रबल मारक ना हो। और जो मारक गया किसको बोलते हैं? दूसरे और सातवें घर के स्वामी को। तो मारते तो नहीं है 70, 75, 80, 65, 70, 80, 85 की उम्र के बाद, जब इनकी दशा, महादशा, अंतर्दशा आती, सभी इकट्ठे हो जाए, गोचर में भी पोजीशन खराब हो, तब मारते हैं। लेकिन उससे पहले ये मार्क गया जो है मृत्यु तुल्य कष्ट जरूर देते हैं आमतौर पे। तो लेकिन दूसरे भाव का स्वामी हमेशा मार्क नहीं होता। अगर लग्नेश का मित्र हो तो फिर 8वें घर का स्वामी देखा जाएगा या 12वें का। खैर, तो आमतौर पे वही आप पहनवाते हैं ज्योतिषी लोग, और हमारे पास रोज़ केस आते हैं। हमने आगे भी बताए, आज फिर बताएंगे 2 मामले जिनसे आपको समझ आ जाए। एक व्यक्ति है, अभी भी हमारे पेज से जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य ज्योतिष केंद्र फेसबुक पर पेज है, उसमें रिव्यू भी लिखा उसने। हम नाम यहाँ नहीं लेंगे। 35 के करीब उम्र थी, तुला लगन, दोनों किडनियाँ फेल। बड़ा अच्छा खाते पीते घर का बेचारा, लेकिन क्या करे, जब किडनी का इलाज हो, काम पे जा ना पाए साल 6 महीने से, तो चाहे कैसे रोटी पानी चलाएं, बाल बच्चेदार आदमी। मुझे कई दिन तक नींद नहीं आई थी उसका, जो चूँकि तुला लगन का है। और जब मैंने पूछा तो उसने पुखराज पहना हुआ था। जय हो जय हो पुखराज। मैंने कहा ये किसने पहना दिया? उसको उतरवा दिया हमने। तुरंत कहा उतारो, आपके मित्र का रतन पहन सकते पहनो, नहीं पहन सकते मत पहनो, ये उतार दो। क्यों? क्योंकि हमने कहा हुआ एक वीडियो हमारा, 3 रतन जो कभी नहीं पहने चाहिए। तीसरे, 7वें, 11वें घर का स्वामी। तुला लगन में गुरु तीसरे घर का स्वामी है, उसने उतार दिया और हमारे कहने पर ओपल और नीलम पहन लिए। 6 महीने बाद उसका मैसेज आया कि गुरुजी चमत्कार हो गया। जो उसकी डिटेल रिपोर्ट किडनी का एनालिसिस हुए, उसमें डॉक्टर ने किडनी एकदम नॉर्मल है, लेकिन चूंकि एक बार कमी आ चुकी, दोनों किडनियाँ फेल हो चुकी थी, डायलिसिस होता था, किडनियाँ नॉर्मल आ गई। अब इसको चमत्कार कहेंगे या पुखराज की महिमा? गुरु शुभ गया है, जय हो पंडित। ये बेचारे ज्योतिष करने लग जाते हैं, ये पंडित है, ज्योतिष नहीं। इनका गुरु बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति शुभ गया है, हमेशा शुभ करेगा। वाह! लेकिन राम जी शुभ करने वाले थे, राक्षसों को तो उन्होंने भी मारा। तो शुभ किसके लिए नहीं है वो भी है। एनीवे, उसकी किडनियाँ नॉर्मल आ गई और अब आम जिंदगी जी रहा है, अपने कमाई कर रहा है, सब खुश है। हमारे पेज पर रोज़ कमेंट करता है वो व्यक्ति, मैं नाम नहीं लूँगा, ये हमारे सिद्धांत के खिलाफ हुआ। एक हमारे बहुत पुराने रिश्तेदार हैं, बड़े खाता पीता बिजनेस फैमिली है, अग्रवाल लोग होते हैं। वो उसको बेड पे, मेरे यहाँ जालंधर में जब मैं था पंजाब में, पड़ोस में ही कहीं थे, बेड पे उसके बच्चे लेके आए। तो ये 4-5 साल से पैरालिसिस में बेड पे है, कोई दिक्कत नहीं, खाने पीने, घर में कमाई की कोई कमी नहीं, फैक्ट्री है, दुकानें हैं, लेकिन अब बिस्तर पे तो बाप पड़ा दिखता है। मिथुन लगन पुखराज पहना हुआ, जय हो। 7वें 10वें घर का स्वामी पुखराज पहना हुआ तीसरा, 7वां, 11वां। हमने कहा पहले तो ये उतरवाओ, फिर पन्ना ऊपर बाद में पहनना, जब आपको इसका असर दिख जाए। 6-8 महीने बाद वो मेरे पास लेके आए, कार आके कोठी के बाहर खड़ी हुई, और वो वाकर होता है उसके साथ चल के मेरे ड्राइंग रूम तक आया कि मैं बताने आया हूँ कि वो पुखराज डालने से मैं बेड से उठ के खड़ा हो गया हूँ।
हमने कहा फिर उसके 2 रतन उसको पहनवाए, पन्ना और ऊपर। 3-4-6 महीने बाद फिर आया, वो 11 पता नहीं 21 मिठाई के डब्बे लाया, फ्रूट की 2-3 टोकरियाँ लाए। खाते पीते लोग थे, हमारे रिश्तेदार भी थे सरीके में कहीं दूर के। और वो एक लाठी लेके चल के आया, यानी कि वॉकर नहीं, लाठी। अब इतने 6 साल बेड पर रहा था, शरीर में कमजोरी भर गई थी पहले से, वो ताकत भरते भरते वो 2-4-6 महीने में बिल्कुल नॉर्मल हो गया। ये 2 उदाहरण दिए, मेरे पास सैकड़ों हैं। वो उसको फिर ज्योतिषी महाराज को क्या कहोगे, आपका मित्र, दुश्मन, नीम हकीम क्या कहेंगे। तो धन्यवाद। मत पहनिए रतन, मत करिए उपाय। ज्योतिष में विश्वास नहीं है, छोड़ दीजिए। लेकिन अगर करना है तो किसी ढंग के ज्योतिषी के पास सलाह लें। इधर उधर चक्कर में पड़ के आपकी हानि, सस्ते में मुफ्त में हानि ना करें। धन्यवाद।